हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डार्क रिएक्शन का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केल्विन बेंसन साइकिल। देखिए, डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी ब्लैकमैन ने की थी, पता है आपको, कल हम डिस्कस कर चुके थे। और उसकी डिटेल स्टडी जो दी थी वह केल्विन बेंसन ने दी थी। दो साइंटिस्ट थे, केल्विन बेंसन, इसलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं। इन्होंने जो अपनी स्टडी दी थी 1946 से 1953 के बीच में इन्होंने अपनी स्टडी दी थी 1946 से 1953। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रीन एल्गी क्लोरेला पे किया था। क्लोरेला जो एल्गी होता है उसके ऊपर इन्होंने किया था। और इन्होंने दो मेथड का यूज यहाँ पर किया था। एक तो क्रोमेटोग्राफी मेथड है, उसका यूज किया था, और साथ में रेडियो आइसोट्रोपिक टेक्निक का यूज इन्होंने किया था। ठीक है, दो टेक्निक का यूज करते हुए इन्होंने पूरी जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज वापस जो है इनिशियल प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो पूरा लंबा प्रोसेस होता है। उसकी स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है उन सब के बारे में जानकारी यहाँ दी थी। इसमें सबसे बेस्ट जो एंजाइम होता है वो होता है रुबिस्को होता है, RUB। रुबिस्को की फुल फॉर्म आप जानते हैं। रुबिस्को के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है 11th क्लास में। सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो होती है यही होती है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, फर्स्ट CO2 रिसेप्टर जो होता है वो RUBB होता है, राइबोलोज बिस्फोस्फेट के नाम से इसको जानते हैं। 5 कार्बन का कंपाउंड भी होता है, और CO2 का जो को रिसीव किया जाता है वो इसके द्वारा किया जाता है। और जब CO2 को ये रिसीव करता है राइबोलोज बिस्फोस्फेट रुबिस्को की प्रेजेंस में, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो 3-PGA बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 3 कार्बन वाला होता है। ये क्या होता है? 3 कार्बन वाला होता है। और 3 कार्बन वाला फर्स्ट प्रोडक्ट बनने की वजह से इसको हम C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल भी इसी वजह से इसको कहा जाता है। इसके बाद में अब ये जो है पूरी ये जो है वो इसको हम 2 पार्ट में करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फाइव रिएक्शन इसके अंदर पढ़नी है। 5 रिएक्शन मिलकर या 5 रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है। 5 केमिकल रिएक्शन से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड पार्ट इसका पढ़ना है। सेकंड पार्ट अपन को पढ़ना है रीजनरेशन ऑफ RUBB। RUBB से स्टार्टिंग होती है, और RUBB से स्टार्टिंग होने के बाद में फिर से RUBB बनाना होता है, और उसके लिए 7 रिएक्शन होती है। यानी CO2 से ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है वो 5 रिएक्शन में कंप्लीट होता है, और फिर वो जो बना है प्रोडक्ट उसमें 7 रिएक्शन से वापस राइबोलोज बिस्फोस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस 5 और 7 कितने रिएक्शन हो गए टोटल? 12 रिएक्शंस हो गई। 12 रिएक्शन से मिलकर पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है, जिसको हम एक साइकिल की फॉर्म में पढ़ेंगे, केल्विन बेंसन साइकिल। इसीलिए कहा जाता है पूरा साइकिल के बीच में। अब इसके बाद में साइकिल बना के उसको समझाया जाएगा। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन को उसको समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की। मैंने आपको बताया था कि केल्विन साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 और 2। फर्स्ट पार्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिसको मैंने ब्लैक इंक से जो है शो किया हुआ है। और सेकंड पार्ट जिसमें रीजनरेशन ऑफ RUMP है, उसका रीजनरेशन करना है, दोबारा बनाना है, तो उसको मैंने ब्लू इंक से जो है यहाँ पर शो किया गया है। तो आप ये 2 पोर्शन लेके इसमें चले। अपन पहले 5 रिएक्शन जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले RUMP राइबोलोज मोनोफॉस्फेट होता है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, 5, और इसके 6 मोल लिए जाते हैं, यानी 6 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए जाते हैं, और 6 मॉलिक्यूल के लिए 6 ATP ही की जरूरत होती है। और यहाँ पर जो एंजाइम की जरूरत है, जो एंजाइम यहाँ जिसकी नीड होती है वो फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम होता है। ठीक है,
तो ये फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एडीपी और ये फॉस्फेट इससे जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए RUMP मोनोफॉस्फेट क्या है, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। जैसे एक फॉस्फेट और ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, RUBP हो जाएगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। दो फॉस्फेट यहाँ जुड़ जाएंगे, एक फॉस्फेट से दो फॉस्फेट जुड़ जाएंगे, यानी 6 मॉलिक्यूल इसके लिए थे, 6 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल RUMP में जुड़ता हुआ चला जाएगा और आपको 6 मॉलिक्यूल RUBP के मिल जाएंगे। अब एक्चुअल रिएक्शन यहाँ होती है RUBP, शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल CO2 को रिसेप्ट करने वाला कौन है, आपसे पूछा जाए तो कौन बताओगे आप, RUBP। और एंजाइम कौन सा होता है, RUBP। रूबिस को ये एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पर जरूरत होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 3-PGA। कौन सा बनेगा, 3-PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन वाला रहेगा, ये कितने कार्बन वाला रहेगा, 3 कार्बन वाला रहेगा। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए 6 मॉलिक्यूल अभी तक हमारे चल रहे थे और जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 5 प्लस 1 कितना था, 6 हो गए। और 6 कार्बन जब ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन में ये ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको वो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 12 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर मिलेंगे। 3-PGA के 12 मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आएगा ना। 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 6 कार्बन, और 6 कार्बन के ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा तो कितने मिलेंगे, 1 से 2 में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल PGA के बनेंगे। और अगर आपने 6 मॉलिक्यूल यहाँ RUBP के ले रखे हैं तो आपको 12 मॉलिक्यूल 3-PGA के मिलेंगे। अब फिर से यहाँ फॉस्फोट्राइकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी हमें और ये ATP 12 ATP की प्रेजेंस में ये फॉस्फोट्राइकाइनेज एंजाइम यहाँ पर इसका फिर भी इसमें फिर से फॉस्फेट जुड़ेंगे और फॉस्फेट जुड़कर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1 फॉस्फेट है, 3 मोनोफॉस्फो भी कह सकते हैं, 3 कार्बन पे फॉस्फेट है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फॉस्फेट और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या बन जाएगा, 1,3-PGA, 2 फॉस्फेट हो गया। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, पहले 3rd कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ रहा था, अब 1st कार्बन पे भी जुड़ गया, तो यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ गए, 1,3-PGA बन गया 3 कार्बन वाला। क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक किसी भी एसिड का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। केमिस्ट्री की ये रूल है, याद रखना इस रूल को। एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है हमेशा। तो यहाँ एसिड है, इस एसिड का रिडक्शन होगा उससे एल्डिहाइड बनेगा। 1,3-PGA से 3-PGAL का फॉर्मेशन होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, और एक फॉस्फेट जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है। एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, तो हर मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है और इस जगह पे ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की जरूरत होती है। ये जो एंजाइम है ना, ये यहाँ पर एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम, ये एंजाइम है, इनको मैं रेड सर्कल में कर देता हूँ। एंजाइम भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस जगह पे जो एंजाइम है वो ये एंजाइम है, इस एंजाइम की यहाँ पर नीड होगी, ठीक है। यहाँ इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होते ही यहाँ से फॉस्फेट भी निकलेंगे और 3-PGAL के 12 मोल्स आपको मिल जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। 12 मॉलिक्यूल आपको 3-PGAL के आपको मिल चुके हैं। अब इन 12 मॉलिक्यूल के हमें जो है 4 पार्ट्स करने हैं। 4 अलग अलग पार्ट्स आपने कर लिए। 5
5 मोल अलग कर लिए, 3 मोल अलग कर लिए, 2 मोल अलग कर लिए एंड 2 मोल अलग कर लिए। टोटल कितना हो गया? 5 3 8 10 एंड 12, टोटल 12 हो गया। ठीक है, इस तरह से अब ये 5 जो मॉलिक्यूल है ये तो PgAl की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और ये 5 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे 3PgAl के। बाकी ये सब क्या है? PgAl है, और केवल इन 3PgAl में से ये इसमें बदल के डाइ। अब इसके भी 2 टुकड़े कर लेंगे आप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल अलग कर लेंगे, 2 मॉलिक्यूल अलग कर लेंगे। 3 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 मॉलिक्यूल ये मिलकर फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल किसके? PgAl के, और 3 मॉलिक्यूल किसके? DHAP के, मिलकर क्या करते हैं? फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। 3 कार्बन एंड 3 कार्बन, 6 कार्बन, 3 मॉलिक्यूल इसके, 3 मॉलिक्यूल इसके, 6 मॉलिक्यूल हो गए। 6 मॉलिक्यूल मिलकर 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। 3 कार्बन इज इक्वल टू 6 कार्बन। फ्रक्टोज जो होता है 6 कार्बन वाला होता है। फ्रक्टोज शुगर जो होती है वो कितने कार्बन वाली होती है? 6 कार्बन वाली होती है। तो 6 कार्बन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और मॉलिक्यूल तो कितने बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल आपको आपके बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में ये रिएक्शन, इसके भी 2 टुकड़े हम कर लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल जो बने उसके भी 2 टुकड़े हम कर लेते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल। फर्स्ट मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस होता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? अब ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, रेस्पिरेशन में मैं बताऊंगा आपको कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। उस ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा होता है यहाँ, उसको हम रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर होता है और इससे ग्लूकोज बन जाता है। फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बनता है, और उससे ग्लूकोज से ये बनता है। कुछ रिएक्शंस होती है बीच में, 3-4 रिएक्शन होती है यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं बनता है। मैंने यहाँ सीधा लिख दिया रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें अपना काम चल गया और यहाँ चल जाता है काम। बाकी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो यहाँ बीच में 3-4 रिएक्शन हो रहेगी, और 3-4 रिएक्शंस की हेल्प से ग्लूकोज आपका प्रोडक्ट आपको मिल चुका है। ये आपका लास्ट प्रोडक्ट होगा इसके अंदर, और इसका यूटिलाइजेशन प्लांट करेंगे अपने एनर्जी के लिए और दूसरी यूज में। तो आपके जो बनाना था आपको 6CO2 जो आपने यहाँ से लिया था, ये 6CO2 इस ग्लूकोज में यहाँ कन्वर्ट हो चुकी है। आगे बात समझ में, यानी कि 6CO2 का यूटिलाइजेशन यहाँ हो चुका है, और आपने फिर अब यहाँ से 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP लिए थे। क्या लिए थे? ये भी प्लांट के अंदर ही थे, इनको वापस बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद वाली ग्लूकोज बन गया, इसके बाद वाली जो प्रोसेस आती है उसको हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP, या RUMT कह दो या RUBP कह दो। ठीक है, तो अब इसका रीजनरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो चुका है। यहाँ पर एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे पार्ट पर अपन चलते हैं, रीजनरेशन RUBP का या RUMP का रीजनरेशन आपको हमें करना है यहाँ पे। अब देखिए कैसे होता है। 1 मॉलिक्यूल तो काम आ गया इधर, इसके 2 मॉलिक्यूल बचे, यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं किसके? फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट के, ये इन 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं, इन दोनों की रिएक्शन होती है। आगे बात समझ, ये 3 कार्बन वाला है, पता है आपको 3 कार्बन है, और ये कितने कार्बन वाला है? 6 कार्बन। दोनों जब जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 9 कार्बन बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 कार्बन बनेंगे। जब इनकी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने से जो है 2 अलग-अलग सब्सटेंस बनते हैं, और जो 2 अलग-अलग सब्सटेंस बनते हैं, एक तो ये 4 कार्बन वाला बनता है और एक ये 5 कार्बन वाला बनता है। 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9 कार्बन से 9 कार्बन आपके बन जाते हैं, 2 प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो जाइलोस 5-फॉस्फेट आपको मिल जाता है जो 5 कार्बन वाला होता है, और एक इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट आपको मिलता है जो 4 कार्बन वाला होता है। ठीक है,
इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये इसका बाद में हम काम में लेंगे। अब इस पे चलते हैं इरिथ्रोस 4 कार्बन वाला, और ये 2 मोल जो बचे हैं किसके बचे हैं, 3 BCl के, ये और ये 3 and 4 इक्वल टू कितना हो गया 7। तो यहाँ पर इन दोनों की एक तो इसकी रिएक्शन होती है ये, और एक रिएक्शन किसकी होती है, सॉरी इसकी नहीं होती है, इसकी होती है, ये बचा हुआ है भी अपने पास 2 मोल यहाँ पे DHAP, इसकी रिएक्शन होती है, इन दोनों की रिएक्शन होती है। इसको मैं एक ग्रीन पेन से कर देता हूँ, ये थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं हो इसमें, ये इसकी रिएक्शन होती है, इन दोनों की रिएक्शन होती है, ये भी 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, 7 कार्बन से सिडोप्टेरेस 17 बिस फॉस्फेट बनता है, बाइफॉस्फेट और करना पड़ेगा, 2 फॉस्फेट है इसलिए बाइफॉस्फेट करना पड़ेगा, 17 बाइफॉस्फेट बनता है। एक बार फिर बताता हूँ, इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट 4 कार्बन वाला, और ये DHAP के 3 मॉलिक्यूल तो आपने यूज में ले लिए थे, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बच गए, इनका यूटिलाइजेशन होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिडोप्टेरेस 17 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ये और ये दोनों मिलते हैं आपस में, सिडोप्टेरेस और ये दोनों की रिएक्शन होती है और 2 प्रोडक्ट आपके बनते हैं। ये 7 कार्बन वाला है, आपको पता है, सिडोप्टेरेस 7 कार्बन, और ये 3 कार्बन वाला है, 3 and 7 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो इस ये जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो 5 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं यहाँ पर। राइबोस 5 फॉस्फेट 5 कार्बन वाला है, और जाइलोस 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन वाला है, दोनों 5 कार्बन वाले प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन होती है राइबोस 5 फॉस्फेट जो है आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में RUMP में बदल जाता है, राइबोलोस मोनोफॉस्फेट में बदल जाता है, और ये वाला जाइलोस और ये वाला जाइलोस, दोनों जाइलोस है ना, 2 मॉलिक्यूल तो इसके 2 मोल तो इसके बनते हैं, और 2 मोल ही इसके बनते हैं, और 2 मोल ही इसके बनते हैं। ठीक है, तो 2 मोल RUMP में ये बदलेगा, 2 मोल ये बदलेगा, और 2 मोल ये बदलेगा, टोटल वापस कितने हो जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो इनिशियल रीजनरेशन हो चुका है, यहाँ पर वापस से जो है आपके ये प्रोडक्ट जो है आपको मिल चुके हैं। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, और इसको जब थ्योरेटिकल अपन लिखेंगे तो उसी तरह से थ्योरेटिकल आपको एक एक स्टेप बाय लिखना पड़ेगा, जिसके नोट्स में आपको सेंड करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये 5 रिएक्शंस अलग अलग आपको लिखनी पड़ेगी थ्योरेटिकल, ठीक है, और सेकंड स्टेप में ये 7 रिएक्शंस आपको अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और उनके अंदर कहाँ कितना ATP, ये सब चीज़ें जो है थ्योरी में आपको लिखनी पड़ेगी, और लिखने तो बहुत बड़ा साइकिल ये हो जाता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इसको लर्न करने की एक ट्रिक है अपने पास, वो ट्रिक मैं समझाता हूँ आपको। एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए आप, ये RUMP से शुरुआत होती है और ATP की प्रेजेंस में ये RUBP में ये बदल जाता है। RUBP CO2 एब्जॉर्ब करती है, फिक्सेशन CO2 का होता है रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये जो है 2 मॉलिक्यूल बना, एक RUBP से 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन जाते हैं, और अगर आप 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो 12 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर ATP की प्रेजेंस में ये फॉस्फोट्राइकाइनेज की प्रेजेंस में 3 PGA जो है में एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है, और मोनोफॉस्फेट से ये बाइफॉस्फेट में बदल जाता है, 1,3-5-PGA बन जाता है। अब इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन NADPH2 की प्रेजेंस में होता है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पर, ये ATP ये NADPH2 कहाँ से आ रहा है? लाइट रिएक्शन से। ये सब लाइट रिएक्शन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये लाइट रिएक्शन से आते हैं। आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो पढ़ा था उसमें ATP भी बने थे आपके, और क्या बने थे, NADPH2 भी आपके बने थे। ठीक है, तो वहां पर ये 12 NADP की आपको नीड होती है, और साथ में 12 + 6 18 ATP की जरूरत होती है, 18 ATP और 12 NADPH2 की आपको नीड होती है। और इसके लिए आपको जो है इसको कंप्लीट करने के लिए आपको
6 बार साइक्लिक चलाना पड़ेगा और 6 टाइम जो है सॉरी 6 टाइम नॉन साइक्लिक आपको चलाना पड़ेगा, जब जाके आपको ये प्रोडक्ट आपको मिल पाएंगे। 6 टाइम साइक्लिक चलाना पड़ेगा और 6 टाइम नॉन साइक्लिक चलाना पड़ेगा, यानी कि एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए साइक्लिक 6 टाइम चलता है और नॉन साइक्लिक भी 6 टाइम चलता है, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें वहाँ से मिल जाती है आपको, और फिर ये आपको 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGL मिल जाते हैं, जिनके हम 4 पार्ट्स कर देते हैं। 4 पार्ट्स का में 5 मोल जो PGL होता है वो DHAP में बदल जाता है, इसके भी 2 पार्ट आप कर देते हैं। 3 मोल जो होते हैं वो इस 3 मोल से रिएक्शन करके फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये इसके भी 2 पार्ट आप करेंगे, 2 मॉलिक्यूल अलग रखेंगे और 1 मॉलिक्यूल अलग रखेंगे। 1 मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, आपका लास्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ये 2 मॉलिक्यूल जो आगे चलेंगे इनका आगे हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इन्हीं की बात कर लेते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल ये मिलते हैं, ये इन 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके 2 कंपाउंड यहाँ पर बनाते हैं, इरिथ्रोस 4-फॉस्फेट 4 कार्बन वाला और ये 5 कार्बन वाला बनाते हैं, ठीक है। अब ये इसका यूटिलाइजेशन बाद में होता है। इसकी अपन बात करें 4 कार्बन वाला जो है, इससे 2 मोल इस DHAP से जो है रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके 4 and 3 7 कार्बन वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनाता है, सिडोट्रेस 1,7 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अब इससे होती है PGL से, 7 कार्बन एंड 3 कार्बन 10 कार्बन हो जाते हैं, और 10 कार्बन के 2 पार्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं, तो राइबोस 5-फॉस्फेट बन जाता है, एक सेलुलोज 5-फॉस्फेट यहाँ पर बन जाता है। तो आपके पास 3 प्रोडक्ट यहाँ पर बन गए। एक तो ये बचा हुआ है 2 मोल इसके बचे हुए हैं, 2 मोल इसके बचे हुए हैं, 2 मोल इसके बचे हुए हैं, ठीक है टोटल। तो ये राइबोलोज तो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में RUMP में बदल जाते हैं, और ये दोनों जो जाइलोज हैं ये इपीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में RUMP में बदल जाते हैं। इस तरह से फाइनली आपको फिर से 6 प्रोडक्ट जो है 6 मॉलिक्यूल RUMP के मिल जाते हैं, ठीक है।